जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे, तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैंने शेयर किया है, प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर ये मेरा दूसरा सत्संग भी शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले मैंने अपने सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे कैसे अपने से कनेक्ट किया था। ये मेरा दूसरा सत्संग है, तो ये बात 2022 की है संगत जी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर गुरुजी के भजन सुनता था और अचानक से गुरुजी की संगत यूट्यूब पर सत्संग जो है यूट्यूब पर फ्लैश हुआ। तो मैंने यूट्यूब चैनल पर सत्संग को सुना संगत जी, सुनना चालू किया और 4 सत्संग सुने मैंने। सुनो तो संगत जी मैंने सत्संग में बताया गया था कि गुरुजी ने बोला है शिव पुराण पढ़ने को, तो मैंने अम 4 सत्संग में ही गुरुजी ने हर संगत में हर सत्संग में यही बताया था कि शिव पुराण पढ़ने के लिए। तो मैंने नोटिस किया और मेरे को लगा कि शायद मुझे ही शिव पुराण पढ़ना चाहिए, बहुत बार फ्लैश हुआ है मेरे सामने। फिर मैंने भी शिव पुराण पढ़ना चालू किया संगत जी और उसी टाइम उस टाइम लॉकडाउन था। घर मतलब संगत जी और मेरे घर बन रहा था तो मेरी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। इसके कारण कर्ज़ा भी हो गया था, तो लोगों को पैसे देने थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसी टाइम शिव पुराण पढ़ना चालू किया और फिर मेरी लाइफ पार्टनर आई जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से। संगत जी मैंने एक बात बोलना चाहता हूँ, जब मैंने शिव पुराण पढ़ना चालू किया तो मेरी लाइफ में पॉजिटिव ही होता रहा। पैसे की प्रॉब्लम, अदर चीज़ें धीरे-धीरे एस्टैब्लिश हुई और फिर मैंने शिव पुराण के 1 से डेढ़ महीने तक लगातार पढ़ा। कहते हैं ना कि बुरे समय में हम भगवान को याद करते हैं और अच्छे समय में भगवान को भूल जाते हैं। सॉरी संगत जी, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो शिवपुराण जो कि मैं लगातार पढ़ रहा था, फिर मैंने धीरे-धीरे पढ़ना कम कर दिया और बाकी मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में बिज़ी हो गया। और मैंने गुरुजी का जो सत्संग सुना था, वीडियो देखा था, वो भी नहीं सुनता था। और मैं गुरुजी को जो भजन सुना रहे थे, वो भी बीच-बीच में सुनना बंद कर दिया था। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ करना। एंड फिर से मेरी ज़िंदगी में वही कंडीशन हो गई संगत जी। पैसों की प्रॉब्लम होने लगी और जॉब में दिक्कत आने लगी, पैसे नहीं थे, चीज़ें नहीं थी और मतलब कर्ज़ भी बढ़ता चला जा रहा था। तो बहुत से हुआ लेकिन गुरुपा ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। गुरुपा हमेशा इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब पर अपना संगत को गुरुपा मतलब अपना यूट्यूब पर अपनी संगत और गुरुपा जो हमें अपना मैसेज देते हैं वो मुझे फ्लैश होता रहा लेकिन मैं इग्नोर करता रहा। सॉरी गुरुपा सॉरी। गुरुपा प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। फिर मैंने दोबारा से जहाँ से मैंने शिव पुराण छोड़ा था, मैंने फिर से वहीं से शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट कर दिया संगत जी और पढ़ता रहा। फिर धीरे-धीरे फिर से दोबारा नॉर्मल होती गई। चीज़ें होती गई नॉर्मल और आगे बहुत कुछ हुआ जो मैं अपनी तीसरे सत्संग में शेयर करूँगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मैं अपनी लाइफ में महसूस किया है, हमारे साथ हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। गुरुपा पर हमें विश्वास रखना चाहिए। अगर गुरुपा हमारे साथ है तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरुपा हमें अपने से जोड़े रखना। हमें गुरुपा को हमने नहीं जोड़ा है, गुरुपा ने हमें जोड़ा है। बाकी का मैं अगले सत्संग में आगे शेयर करूँगा। तो मैं गुरुजी का सत्संग उनके मंत्र जाप से एंड करना चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, ये अंकल जी का उससे एक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। दूसरा सत्संग अभी आपने यूट्यूब चैनल पर शेयर नहीं किया है, हो सकता है, पता नहीं। मुझे नहीं सुना हो, अगर आपने मेरा शेयर किया है तो मुझे बता दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मेरा नाम सौरभ तिवारी है और मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग है कि मैंने अपना पहला और दूसरा सत्संग संगत को शेयर कर दिया है। पहला सत्संग यूट्यूब चैनल पर शेयर हो गया है, दूसरा अभी तक शेयर नहीं हुआ है और ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी की जब मर्ज़ी होगी तब वो मेरा सत्संग संगत तक पहुँचाएँगे और ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे अपने से कैसे कनेक्ट किया था और मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुआ था। दूसरे सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मेरे ऊपर प्रॉब्लम हुई थी, कैसे गुरुजी ने मेरी मदद करी और कैसे गुरुजी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला, कैसे चीज़ें हुईं। तो मैं तीसरे सत्संग में मैं अपना ये बताना चाहता हूँ। शिव पुराण मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया था और संगत जी, गुरुजी का सत्संग भी नहीं सुनता था यूट्यूब चैनल पर और सिर्फ़ मैं भजन भी गुरुजी के जो यूट्यूब चैनल पे जो मैं सुनता था पहले, वो भी मैंने कम कर दिए थे और गुरुजी के स्वरूप के बारे में भी मुझे कोई पता ही नहीं था कि स्वरूप खरीदते नहीं हैं और गुरुजी का स्वरूप उनकी ब्लेसिंग से मिल जाता है। मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी बिल्कुल भी नहीं पता था और संगत जी, मैं शिव पुराण 1 से 2 महीने पढ़ा, उसके बाद मैंने शिव पुराण भी छोड़ दिया और गुरुजी का जो मेन भजन भी मैं सुनता था, वो भी मैंने कम कर दिया था। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना और गुरुजी का स्वरूप का तो मैंने आपको बता ही दिया था। मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने अरदास के भी बारे में संगत जी मैं नहीं जानता था कि गुरुजी से कैसे अरदास करते हैं और क्या बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं जानता था। संगत जी, मैंने 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, घर बनाना चालू किया था, तो मैंने प्राइवेट फाइनेंशियल से लोगों से मतलब उधार पकड़े थे पैसे मार्केट से, उठा लिए थे, तो ब्याज पर, है ना? जो कि गुरुजी की कृपा से इधर-उधर से जुगाड़ हो गया था और मेरा घर अम, आधा बनकर के कंप्लीट हो गया था। जब लॉकडाउन खुला तो मेरे ऊपर और कर्ज़ बढ़ता चला गया और मुझे प्रॉब्लम होती गई। हर महीने ब्याज देना, कर्ज़ वालों को कर्ज़ा देना। गुरुजी, संगत जी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, हर महीने बहुत दिक्कत होती थी ब्याज देने के लिए। मैं दूसरी जगह से पैसे उठा के ब्याज देता था, उसका ब्याज देने के लिए दूसरी जगह से पैसे उठाकर ब्याज देता था। समझ लीजिए ऐसा करते-करते मेरे ऊपर बहुत ही कर्ज़ा बढ़ता चला गया था। लेकिन गुरुजी बार-बार इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर अपना मैसेज फ्लैश मतलब हो जाते थे, संगत के भी और मैसेज आते थे गुरुजी का इंस्टाग्राम पर बार-बार और गुरुजी का। फिर कभी रात को मैं गुरुजी के भजन सुन लेता था, शिव पुराण मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कभी-कभी बीच में अगर होता था तो मैं शिव पुराण भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, लेकिन बस ऐसे ही होता गया। संगत जी, तो फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, तो मैंने ऑफ़िस से संगत जी दोबारा में आफ्टरनून में, मुझे उस दिन पता नहीं था बड़ा मंदिर के बारे में कि बड़ा मंदिर उस दिन बंद होता है। तो मैं ये बात संगत जी 2022 की है। 2022 में जो है बड़े मंदिर गया था पहली बार, गूगल पर लोकेशन लगा के पूछते-पूछते और मैं दोबारा संगत जी दोपहर में वहाँ पे पहुँच गया। पता चला कि आज के दिन तो बड़े मंदिर बंद रहता है, तो मैंने बाहर से माथा टेका संगत जी। एक बार और बताना चाहता हूँ, जब मैं बड़े मंदिर गया ना, तो मंदिर तो बंद था बाहर से। मैंने माथा टेका और वहाँ पर जो भी लोग काम करते थे बड़े मंदिर में, वो सेवक होते हैं, सेवादार होते हैं, उनसे मैंने पूछा कि आज मंदिर बंद है? तो उन्होंने बताया कि आज मंदिर बंद है। लेकिन उन्होंने बोला कि गुरुजी की कृपा थी आपके ऊपर काफ़ी लगता है परेशान थे। गुरुजी ने आपको अपने पास बुलाया था कि माथा टेक कर जाओ।
तो ये सुनकर संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई और फिर मैंने गुरुजी का दोबारा माथा टेका बाहर से मंदिर से। फिर मैं वापस चला गया और फिर संडे को फिर मैं दोबारा बड़े मंदिर गया गुरुजी के दर्शन के लिए संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई थी जब मैं मंदिर के अंदर गया था और जब लाइन लगाकर बड़े मंदिर के अंदर गुरुजी की तरफ जब हम लोग बढ़ रहे थे, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं गुरुजी के दर्शन करूँगा, मैं आपको बता नहीं सकता था संगत जी कि मैं कितना खुश था। जब मैं गुरुजी के पास आया, समझ लीजिए मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ उस टाइम मैं अपनी सारी प्रॉब्लम भूल गया। बस मैं उनको देखता रहा और जो भी मुझे बोलना था मैंने अपने मन से बोला। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है संगत जी। मैं उनसे बोला फिर उसने उसके बाद आगे चल के प्रसाद मिला, थाली मिली जो कि मैं थाली प्रसाद को लेकर मैं बाहर निकल गया। फिर मैंने वहाँ पूछा लोगों से कि ये यहीं खाना है या घर भी लेकर जा सकते हैं प्रसाद को? तो उन्होंने बोला कि आपकी मर्ज़ी अगर आप यहाँ खा सकते हैं तो यहाँ खा लीजिए, नहीं तो आप घर लेकर के जा सकते हैं इस प्रसाद को, लेकिन पूरा खाना होता है। तो उसी टाइम मेरा पहली बार था जो मैंने प्रसाद को लेकर घर आके अपनी पूरी फैमिली के साथ उस प्रसाद को, गुरुजी के प्रसाद को खाया, संगत जी चखा और फिर रात को मैंने गुरुजी के भजन सुने। बाकी मैं 4th सत्संग में अपने संगत जी शेयर करूँगा आगे का। संगत जी इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ और एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ संगत जी। मुझे गुरुजी ने अपने से कनेक्ट किया और ये मेरा सत्संग है संगत जी। ये बात 2022 की है। यूट्यूब चैनल पर गुरुजी के भजन सुनता था, अचानक से मेरे को सत्संग फ्लैश हुआ तो मैंने वो भी सुना संगत जी और ऐसे करते-करते मैं गुरुजी से जुड़ता चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 4th सत्संग है संगत जी। मैंने 2nd 3rd सत्संग भी अभी शेयर कर दिया है लेकिन अभी तक यूट्यूब चैनल पे वो शेयर नहीं हुआ है। कोई नहीं, गुरु जी की कृपा से वो भी शेयर हो जाएगा। ये मेरा 4th सत्संग है संगत जी। मैं बताना चाहता हूँ मैंने पिछले 3rd सत्संग में पहले शेयर किए थे गुरुजी ने कैसे मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, कैसे मैं गुरुजी से बड़े मंदिर पहली बार मिला और कैसे मैंने प्रसाद पाया। ये सब मैंने 3rd सत्संग में बता रखा है संगत जी। संगत जी मैं 4th सत्संग में ये बताना चाहता हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को धीरे-धीरे ठीक कर रहे हैं। संगत जी मैंने 2nd और 3rd सत्संग में बता रखा है कि गुरुजी ने कैसे मेरे लाइफ में मेरे लाइफ पार्टनर को भेजा। मुझे उनसे मिलवाया, उन्होंने मेरी मतलब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बहुत हेल्प की संगत जी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर मेरी और भी हेल्प की एंड बैंक का लोन देना और भी चीज़ों में संगत जी उन्होंने मेरी काफ़ी मदद कर रही थी और उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और जो मेरे लाइफ पार्टनर हैं, उनका जो मेडिकल कंपनी बिज़नेस है संगत जी और वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि नेचुरली लोगों का ठीक करता है। एंड संगत जी प्लीज़ आप लोग गुरुजी से बोलिए बिज़नेस अच्छा ग्रोथ करे और उन्होंने अपने बिज़नेस स्टार्ट किया था 2022 में जो कि मेडिकल कंपनी से स्टार्टअप ही था। उन्होंने फिर मुझे अपने पास बुलाया था, हम मिलकर काम करेंगे बिज़नेस और हम लोगों की कंडीशन है वो भी ठीक हो जाएगी जो भी है। एंड गुरुजी की कृपा से उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है संगत जी, बहुत हेल्प की है।
मैं एक बात बोलना चाहता हूँ संगत जी। देखिए गुरुजी ने कैसी कृपा करी है, मैं दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब करता था और गुरुजी ने कैसी कृपा करी, उस टाइम मेरी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी और आज भी है। लेकिन गुरुजी की कृपा से चीज़ें हो जाती हैं, जो कि गुरुजी ने मुझे मेरी लाइफ़ पार्टनर के पास भेजा बिज़नेस में। उनके साथ मुझे जॉइन करवाया और मुझे एक अच्छा मौका दिया जो काम करने के लिए। फिर मैं गुरुजी का यूट्यूब पर सत्संग चैनल सर्च कर रहा था, जो पहला सत्संग मैं फर्स्ट सत्संग में बताया संगत जी गुरुजी के बारे में। समझ लीजिए मुझे कुछ पता ही नहीं था, यहाँ तक ये भी नहीं जानता था कि उनके फ़ोटो को फ़ोटो नहीं बोला जाता, यानी कि स्वरूप को फ़ोटो नहीं बोला जाता, स्वरूप बोलते हैं। एंड जिस यूट्यूब चैनल पर मैं पहली बार गुरुजी के बारे में सुना था, उसी यूट्यूब चैनल को ढूँढना चालू किया। चैनल को चालू किया लेकिन वो चैनल मुझे नहीं मिला। फिर मुझे आंटी जी का चैनल यूट्यूब चैनल पे मिला संगत जी। ये बात है 2023 की। अगस्त की बात है, मैं आंटी जी का चैनल मिला जिस पर मेरा सत्संग शेयर हो रहा है। आंटी जी का चैनल मुझे मिला और मैंने जब चैनल आंटी जी का देखा तो आंटी जी चैनल पर गुरुजी का मैसेज में फर्स्ट वीडियो क्लिक किया। मुझे बहुत ज़्यादा आंटी जी उनकी वॉइस अच्छी लगी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संगत को समझा रही थी संगत जी। आज तक मैं यूट्यूब ऐसे यूट्यूब चैनल पे मतलब आंटी जी के 2 यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों चैनल पर सुबह-शाम सत्संग आते हैं। मैं दोनों चैनल पर सुबह और शाम का सत्संग सुनता हूँ। जितने भी संगत चैनल पर आते हैं, सत्संग पे आते हैं, मैं टाइम निकाल कर सुनता हूँ। आज का जो सत्संग मैं शेयर कर रहा हूँ, आज की डेट है 25 जुलाई दो 2024। आज तक मैं अपना सत्संग सुनता आ रहा हूँ और आगे भी गुरुजी की कृपा से सुनता ही रहूँगा, ज़िंदगी भर। क्योंकि जितने भी संगत लोग हैं, कोई ना कोई हिंट देते ही हैं संगत जी। ऐसा करो या वैसा करो, ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है। मुझे संगत जी अब मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं टाइम निकाल कर ज़रूर सुनता हूँ संगत जी। मेरे लाइफ़ पार्टनर ने जो कंपनी स्टार्ट करी है, जो करी थी वो 2022 में करी थी, जो कि 2023 में हमें गुरुजी की कृपा से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक और न्यू खुली है संगत जी गुरुजी की कृपा से। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है संगत जी, आज भी वैसे ही है, कर्ज़ा तो नहीं ख़त्म हुआ है और लेकिन गुरुजी की कृपा से वो भी जल्द ख़त्म हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। लेकिन जो मुझे हर मंथली ब्याज लोन वालों को देनी होती है संगत जी, गुरुजी कहीं न कहीं से मेरे लाइफ़ पार्टनर के थ्रू अरेंजमेंट करवा देते हैं, ताकि मेरे घर को कुछ ना हो और उनकी कृपा से सब अभी तक अच्छा ही चल रहा है संगत जी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे दिसंबर में ना पैसे देने थे लोन वालों को, प्राइवेट फाइनेंसर को पेमेंट देना था, तो पैसों का अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा था, तो मेरी लाइफ़ पार्टनर के थ्रू गुरुजी ने अरेंजमेंट कराए संगत जी। उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड से पैसे लिए, फिर मैंने वो पैसे सारे कर्ज़ वालों को दिए और जिस वजह से दिसंबर में गुरुजी ने मेरे घर को बचा लिया। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने काफ़ी बार बचा रहे हैं संगत जी। मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगा संगत जी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी पर विश्वास करिए, गुरुजी पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीदों से भी ज़्यादा बढ़कर देते हैं संगत जी वो हमें। जो नहीं सोचा ना वो भी मिल जाता है गुरुजी के दरबार में। गुरुजी पर विश्वास रखिए, सब कुछ गुरुजी करेंगे। गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दीजिए संगत जी। मुझे तो गुरुजी पर इतना ज़्यादा विश्वास है और हमेशा रहेगा गुरुजी की कृपा एंड संगत जी। सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है एंड गुरुजी कृपा से जल्दी सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग दूसरा शेयर करूँगा। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम सौरभ तिवारी है
और मेरा ये 5th सत्संग है संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। एंड इससे पहले मैं अपनी सेकंड एंड थर्ड सत्संग शेयर कर रखा हूँ और अभी तक वो यूट्यूब चैनल पर नहीं आया है, गुरुजी की कृपा से वो भी आ जाएगा। और संगत जी मैंने अपने 4th सत्संग में बता रखा है कि कैसे गुरुजी ने मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद करी थी, लेकिन कैसे गुरुजी ने बिज़नेस में मुझे लेकर आए हैं और ये मेरा 5th नया सत्संग है संगत जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं यूट्यूब चैनल पर सत्संग सुनता हूँ, तो आप सबको भी पता है कि गुरुजी अपने संगत में किसी न किसी तरह से हिंट देते हैं सत्संग में। तो काफ़ी लोगों को मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुन रहा था, तो गुरुजी सत्संग में बोल रहे थे कि शिव पुराण पढ़ो, सुखमनी साहिब का पाठ करो, जपजी साहिब का पाठ करो एंड काफ़ी बार फ्लैश हो रहा था ये मुझे। तो मुझे लगा गुरुजी मुझे हिंट दे रहे हैं, तो पढ़ना चाहिए। तो मैंने शिव पुराण पढ़ना चालू किया संगत जी। शिव पुराण तो मैंने दिल्ली से ही चालू किया था, बट मैंने पूरा यहाँ पे अहमदाबाद आकर के किया है संगत जी, और अब तक मैं 4 बार से पुराण पढ़ चुका हूँ और पूरा। और ये मेरा 5th शिव पुराण चल रहा है संगत जी, जो कि पूरा होने वाला है एक आधे दिन में। गुरुजी की कृपा से शिव पुराण मेरा पूरा हो जाएगा और सुखमनी साहिब का भी। मैंने पाठ जो है लैपटॉप या फ़ोन पर चलाकर सुना 1-2 बार, और जपजी साहिब का पाठ भी मैंने 1-2 बार लैपटॉप या फ़ोन पे लगा कर के सुना है संगत जी। शिव पुराण पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं जो कि चीज़ें समझ में आती हैं संगत जी। फिर गुरुजी ने बोला कि 7 मंगलवार जाके हनुमान जी को चूरने के लड्डू चढ़ाओ और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो और काली माता को चोला चढ़ाओ, शीतला माता को चोला चढ़ाओ। फिर मैंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ 7 मंगलवार पूरा हनुमान जी का 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, हर मंगलवार को जाता था। 7th हनुमान चालीसा पढ़ा मंदिर में, और मेरी लाइफ पार्टनर और मैं चूरमे का लड्डू चढ़ाया था। और जब मेरा 7th मंगलवार पूरा हो गया, तो फिर जिस दिन 7th मंगलवार था, तो मैं घर से अपनी मदर इन लॉ से चोला सिलवा कर हनुमान जी के लिए ले गया था। उन्हीं से बोलकर काली माता का भी चोला लिया था और शीतला माता का भी। उन्होंने चोला बना दिया था संगत जी, मेरे मदर इन लॉ ने। तो फिर जब मैं हनुमान जी को 7th मंगलवार को पूजा करने गया मंदिर में और चूरमे के लड्डू चढ़ाया और हम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा संगत जी। उसके बाद पढ़ा हमने, और उसके बाद मैं और मेरे लाइफ पार्टनर ने पंडित जी से बोलकर मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़वाया, जो कि हनुमान जी का चोला था लंगोट वो थोड़ा छोटा पड़ गया था संगत जी, लेकिन फिर उनको छोटी-सी हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, तो उनको चढ़ा दिया। मतलब ऐसे हो गया संगत जी, और फिर उसके बाद काली माता को पंडित जी ने चोला चढ़ा दिया। श्रृंगार का जितना भी सामान था काली माता जी के पास रख दिया था। फिर उसके बाद उस मंदिर में थोड़ा-सा काम चल रहा था, जिसकी वजह से शीतला माता का वहाँ पर हटा दिया था। तो मंदिर में कुछ काम चल रहा था संगत जी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई उनकी, तो इसकी वजह से हम चढ़ा नहीं सकते थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से घर के पास एक मंदिर है काली माता का, हमें मिल गया। और जिसमें उसी मंदिर में जाकर के 7 मंगलवार को हमने हनुमान जी की पूजा किया था और बाकी काली माता के दर्शन किए, और फिर ये हुआ कि शीतला माता का चोला चढ़ाना था संगत जी। अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में गुरुजी की कृपा से जल्दी शेयर करूँगा शीतला माता हनुमान जी का चोला कैसे चढ़ाया। गुरुजी का मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ, गुरुजी का मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 6th सत्संग है संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 6th सत्संग है, कैसे मैंने शीतला माता को चोला चढ़ाया। मैंने अपने पिछले सत्संग में बता रखा था कि कैसे गुरुजी ने मुझे मेरे 7 मंगलवार पूरे करवाए, कैसे काली माता को चोला चढ़वाया और फिर ये हुआ कि शीतला माता को चोला कहाँ चढ़ाएँ। फिर घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा मंदिर है संगत जी। हम वहाँ पर भोले बाबा के मंदिर में गए। वहाँ पर बहुत सारी भगवान जी की मूर्ति हैं, तो फिर नेक्स्ट दिन वेडनेसडे को उस मंदिर में गए और मेरे लाइफ पार्टनर के साथ मैं गया था। तो वहाँ पर जाकर हम लोगों ने महादेव भगवान को जल चढ़ाया और फिर पंडित जी से पूछा, यहाँ शीतला माता का है मंदिर? पंडित जी ने मना कर दिया, यहाँ पर नहीं है। तब ये हुआ कि जो लोग यहाँ पर तो है नहीं, फिर मेरी लाइफ पार्टनर ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं गूगल पर सर्च करूँगी कि यहाँ नियर में कौन से शीतला माता का कोई शीतला माता का मंदिर है कि नहीं। फिर हमारे ऑफिस वाले रास्ते पर संगत जी शीतला माता का मंदिर था। हम लोगों ने कई बार आते-जाते देखा भी था, तो हमें पता नहीं था कि किस मंदिर के अंदर, क्योंकि वहाँ मंदिर रोड के किनारे छोटा मंदिर है और पेड़ के नीचे था, तो हमें पता नहीं था कि शीतला माता भी इस मंदिर में हैं। गूगल पर वही मंदिर दिखाया, तो हमें तो पहले गूगल पर संगत जी लोकेशन लोकेशन किया, तो मैं और मेरी लाइफ पार्टनर हम ऑफिस जाते समय पहले सुबह के टाइम थर्सडे वेडनेसडे को अगले दिन की बात है एंड थर्सडे फ्राइडे की बात है संगत जी, हम दोनों ऑफिस जा रहे थे। उसी रास्ते में हमने सोचा कि अम, लाओ पूरा कर देते हैं, जो चीज़ आधी अधूरी नहीं रखनी चाहिए। मेरे लाइफ पार्टनर ये बात बोली और फिर शीतला माता का मंदिर का लोकेशन लगा के पहुँचे, तो हमें उस मंदिर में गए तो देखा कि शायद उस मंदिर में पूजा हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक से पता नहीं है संगत जी, लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पूजा नहीं हुई है। पंडित जी शीतला माता के आगे गुलाब का फूल डाल रहे थे और भगवान के आगे फूल डाल रहे थे। तो ये हुआ संगत जी, हमें पंडित जी ने बोला चोला चढ़ाना है शीतला माता को। फिर उन्होंने कहा चढ़ा सकते हैं, तो मैं और मेरी लाइफ पार्टनर ने मिलकर पहले माता रानी को अच्छे से चोला चढ़ाया। उसके बाद उनकी आँखों में काजल लगाया अच्छे से और उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार का सामान उनके पास रखा और फिर मेरे लाइफ पार्टनर और मैं जितना हो सका उतना अच्छे से श्रृंगार किया। उसके बाद फिर हम गुलाब का फूल चढ़ाया अच्छे से। मतलब संत जी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से चोला चढ़ाया था और बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा और गुरुजी की कृपा से चीज़ें सब अच्छे से हो गई संगत जी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छे से 7 मंगलवार पूरे हो गए। माता काली को चोला चढ़ाया, शीतला माता को चढ़ाया अच्छे से और हनुमान जी को भी चोला चढ़ाया गया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, अच्छे से सब कुछ हो गया संगत जी, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर गुरुजी ने कोई काम बोला है तो वो ज़रूर पूरा करते हैं। उनकी कृपा से सारे काम हो जाते हैं संगत जी। अगर उन्होंने कोई काम बोला है और अगर हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो गुरुजी भी सब पूरा करा देते हैं संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाता है। संगत जी, गुरुजी के सामने अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरे से कोई भी बोलने में, लिखने में भूल-चूक हुई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बाकी मैं अपना नेक्स्ट सत्संग में गुरुजी की कृपा से जल्दी शेयर करूँगा और अब गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अंकल जी का ही ये नेक्स्ट सत्संग है, तो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा नाम सौरभ तिवारी है, मैं दिल्ली से हूँ।
मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा 7 सत्संग है और मैं अपने पहले सत्संग शेयर कर दिए लेकिन अभी तक वो यूट्यूब पर नहीं आए हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से वो भी जल्दी सत्संग शेयर हो जाएँगे। आप लोगों को मिल जाएँगे। जब तक ये सत्संग आपको मिलेगा, हो सकता है उससे पहले ये सब सत्संग यूट्यूब चैनल पर गुरु जी की कृपा से शेयर हो जाए। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैं, चीज़ें जो चल रही हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज के थ्रू ये बताते हैं, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर बोलते हैं कि तेरा अच्छा समय आ गया है। तेरा अच्छा समय बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तेरी उम्मीद से भी तुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा और तेरा जैकपॉट लॉटरी लगने वाली है। संगत जी और भी बहुत कुछ तुझे ऐसे बोलते हैं तुझे मिलेगा, ये दुनिया देखती रह जाएगी और तेरे सारे कर्ज़े जो और भी बहुत कुछ गुरुपा के मैसेज के थ्रू बताते हैं संगत जी। गुरुपा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देते हैं। मैं भी उसी पल का वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से गुरुपा की कृपा से जल्दी से सब फाइनेंशियल से प्रॉब्लम है जो वो ठीक हो जाए और गुरुजी की कृपा से जल्दी सारा कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा और गुरुजी बिज़नेस को अच्छे से आगे बढ़ाएँ और बिज़नेस में काफ़ी बरकत करें। गुरुजी की कृपा से मैं ये भी चाहता हूँ संगत जी। बाकी गुरुजी बोलते थे कि जल्दी तेरे घर पर सत्संग होगा और जल्दी बड़ा सत्संग होगा। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग करवाया भी एंड संगत जी मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में बताऊँगा गुरुजी ने कैसे घर पे सत्संग करवाया और गुरुजी की कृपा से कैसे सत्संग हुआ। मैं गुरुजी की कृपा से जल्दी मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगा। गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी, मैं गुरुजी की बेटी रोहिणी से दिल्ली रोहिणी से अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी तेरे अंदर अकड़ और घमंड आ गया है, तभी तो शुकराना करना भूल गई है। नहीं मेरे गुरुपा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपको अपना पिता ही मानती हूँ बल्कि अपना सब कुछ मानती हूँ गुरुपा। आप ही बताएँ जिन्हें अपना पिता मानती हूँ, वो बेटी अपने पिता के साथ कैसे कर सकती है? प्लीज़ गुरुपा आप ऐसे मैसेज मेरे लिए मत भेजा करो, मुझे दुःख होता है। सद्गुरु गुरुपा की मेरे ऊपर अपार ब्लेसिंग्स हैं, मैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स से ही चल रही हूँ। नहीं तो मैं आज शायद बेड पर ही होती, मेरी बॉडी टोटली डेड हो चुकी होती और मेरा माइंड भी डेड हो चुका होता। संगत जी ये सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से था। मैं शुक्राना करती हूँ अपनी गुरुपा का कि जिन्होंने मुझे हेल्थ भी ब्लेस की है और ब्लैक मैजिक से भी बचाया है। इसके लिए गुरुपा का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुपा का एक और मैसेज आया, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि चिंता को करनी छोड़ दे, फिर भी तू चिंता करती है। मैंने कहा है ना मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। गुरुपा आपने जैसे अपनी बेटी के लिए सोचा है उस पर मैं खरी उतरूँ और अपना शुक्राना करती रहूँ। आपकी कृपा मेरे और मेरे परिवार पर बरसती रहे। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच इतने प्यारे-प्यारे मैसेज भेजने के लिए। अब मैं अपने
सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग करते समय कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी डेली रोहिणी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी, तेरे भाई पर बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन और अपने भाई का कष्ट कटवा। गुरुपा, आपने ही सब कुछ ठीक करना है, ब्लैक मैजिक करने वाले तो मान ही नहीं रहे हैं गुरुपा। गुरुपा कहते हो, आप कहते हो कि पिछले जन्म के भी कोई कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही पिछले जन्म के कर्म को ठीक कर सकते हैं, लेकिन गुरुपा आप ही उसे ब्लैक मैजिक से बचाते आ रहे हैं और आगे भी आप ही बचाएँगे। शुक्राना मेरे महाराज, कष्ट आने से पहले ही कष्ट को काट देते हो गुरुपा। मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ? कभी आप मुझे ब्लेस करते हो, कभी मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो। गुरुपा, ये मेरा पूरा परिवार आप ही की ब्लेसिंग से चल रहा है, नहीं तो ब्लैक मैजिक करने वाले हमें मारने में कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं। आज जो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरे पति सब सेफ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही की कृपा से ही सेफ हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। प्लीज़ ऐसे ही मेरे परिवार को ब्लेस करते रहना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, बेटा अपनी सारी परेशानी, अपना सारा दुख सब मुझ पर छोड़ दे। देख मैं कैसे तेरे दुख को सुख में बदल कर खुशियाँ देता हूँ। गुरुपा, मैंने तो आप पर सब कुछ छोड़ दिया है। जो करोगे आप सही करोगे, आप वही करवाना मुझसे। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुपा के रूप में ऐसे पिता मिले हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना प्यार बरसाने के लिए। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देकर नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। सत्संग करते समय कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। मेरा सत्संग को जो आंटी शेयर करेंगे, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी डेली रोहिणी से अपना इस साल का पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटी, मैंने तुझे मौत के मुँह से निकाला है। संगत जी, पता नहीं मुझ पर कौन-सा ऐसा कष्ट था जो गुरुपा ने पेट की प्रॉब्लम देकर छोटे में काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका जी कैसे शुक्राना करूँ? कहाँ से लाऊँ वो वर्ड्स जिससे मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ? गुरुपा ने मुझे ही नहीं संगत जी, मेरे पूरे परिवार को मौत के मुँह से बाहर निकाला है और नई न्यू लाइफ दी है। संगत जी, गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमें कुछ भी नहीं होने देते हैं, हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया, बेटा माँग ले तुझे क्या चाहिए? आज मैं अपनी गुरुपा से जीवन भर का साथ माँगती हूँ, इसके अलावा मुझे गुरुपा और कुछ नहीं चाहिए। अगर गुरुपा हमारे साथ हैं तो इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ हो भी नहीं सकता है। गुरुपा, ये मेरा परिवार नहीं है, ये आप ही का परिवार है, आपने सँभालना है, जैसे कि आप अब तक सँभालते आए हैं। संगत जी, जब से गुरुपा हमारी लाइफ़ में आए हैं, तब से ना मुझे अपनी चिंता है, ना ही मेरे बच्चों की और ना ही मेरे अंकल की, मतलब मेरे पति की। गुरुपा कैसे सब कर रहे हैं, ये मैं भी नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि गुरुपा मुझे हमेशा अपने साथ होने का एहसास करवाते हैं। कभी तितली के रूप में दर्शन देकर, कभी माथे पर मोर के रूप में दर्शन देकर और कभी ओम के रूप में दर्शन दे कर के और कहते हैं, घबराना मैं ठीक कर दवांगा सब कुछ। संगत जी, इतने प्यारे हैं गुरुपा कि हम शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकते। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। संगत जी, हमें गुरुपा आंटी के द्वारा
शिव पुराण सुनवा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक जिनकी वजह से हम शिव पुराण सुन पा रहे हैं। संगत जी शुक्राना सत्संग मेरे छोटे भाई का है। मेरे भाई ने अपने कंप्यूटर सेंटर में 7 तारीख को सफ़ेद चोले में बहुत ही प्यारा स्वरूप को अपने ऑफ़िस में गुरुपा को फूलों के साथ विराजमान किया है संगत जी। फिर भाई ने गुलाब जामुन प्रसाद, समोसा प्रसाद और जल प्रसाद का भोग लगाया। उसके बाद गुरुपा ने भाई को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देकर नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। सत्संग को शेयर करते समय कोई गलती हुई हो गुरुपा तो मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना आंटी जी। अगर कोई गलती हुई हो तो जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करेंगे आप उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।